अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज बैंक रिकन्सिलिएशन का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और 2014 के प्राइवेट पेपर में टेस्ट हो चुका। अच्छा, इसमें बैंक स्टेटमेंट का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो एग्जामिनर ने टेस्ट किया। आज यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ द बुक, कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर तारिक जमील, अ सोल ट्रेडर, रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायरमेंट पे जाके पहले उनके स्ट्रक्चर्स खड़े कर लूँगा। रिक्वायरमेंट देखें तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2014, और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल जर्नल फॉर द बुक ऑफ मिस्टर तारिक जमील एट 30 अप्रैल 2014। एक जनरल जर्नल और एक रिकन्सिलिएशन का स्टेटमेंट। अब आ जाएँ क्वेश्चन पे। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस 17,000। ये हमारे सबसे पहले दे दिए हैं अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अनएडजस्टेड बैलेंसेस में से कैश बुक का था 17,000 और दूसरा हमारा बैंक स्टेटमेंट का था एंड एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस ऑफ 23,000। अच्छा देखें, बैंक स्टेटमेंट का जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो उससे मुराद ये होता है कि ये नेगेटिव बैलेंस है, मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट है 23,000। आगे चलते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹5,000। एक कोई हमारा कस्टमर होगा, डायरेक्ट डिपॉजिट उसने कर दिया है। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिट जब उसने कर दिया है तो बैंक स्टेटमेंट में शो तो हो ही रहा होगा। मैं अपने पास कैश बुक में ऐड कर लूँगा, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और ये था हमारे पास 5,000 का। अब हमारा नया अनएडजस्टेड बैलेंस आ रहा होगा 23,000 और 22। आगे चलते हैं। A check of 18,000 issued in settlement of an account was recorded in the cash book as 13,000। एक 18,000 रुपये का चेक मैंने इशू किया तो मुझे 18,000 रुपये अपनी कैश बुक से माइनस भी करवाने चाहिए थे, बट एरोनियसली मैंने उसको करवाया 13,000। सही ना, मतलब 5,000 कम रिकॉर्ड किए, 5,000 कम लेस किए, तो और लेस करने पड़ेंगे। आ जाए, लेस एरर इन कैश बुक। हमारी कैश बुक में हमसे एरर हो गया था एक 5,000 रुपीज़। ये तो आ गया 23,000 और इसका बैलेंस बन रहा है दोबारा 17,000। ये आ गया हमारे अनएडजस्टेड बैलेंस दोबारा से। आगे चलते हैं। अनक्लियर चेक्स ऑफ 37,000। अनक्लियर चेक्स, कुछ चेक्स हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। क्लियर होंगे तो अभी जब ये क्लियर नहीं हुए हैं तो ये बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब क्लियर होंगे तो आ जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी अपने बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए इनको ऐड कराऊंगा। एड अनक्लियर चेक्स 37,000। ये आ गया मेरे पास 17,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 23 माइनस का और 37, ये 14,000। ये हम पहुंच गए अपने अनक्लियर चेक्स तक। आगे चलता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक्स, कुछ चेक्स ऐसे भी हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं अभी तक पेमेंट के लिए, तो उनको लेस करवाते हैं हम बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि जब वो प्रेजेंट होंगे तो हमारे बैंक स्टेटमेंट से निकल जाएंगे, हमारे अकाउंट से निकल जाएंगे। लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, और ये थे हमारे पास 7,000 के। और ये हमारे पास हो गया 7,000।
अच्छा, बैंक में डायरेक्ट पेमेंट फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ बिजनेस, कोई बिल था हमारे बिजनेस पर, सही ना, पेबल होगा कुछ, वो हमारे बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है, तो उसको हम अपनी कैश बुक से माइनस करवाएंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में से हो चुके होंगे वो पहले से ही, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट हुई है तो बैंक स्टेटमेंट में कटे हुए ही आ रहे होंगे, हमारे पास नहीं आ रहे होंगे, हम उसको लेस कर लेंगे, लेस बैंक पेड बिल्स 10,000, ये हो गया हमारे पास 7,000, और ये भी हो गया हमारे पास 7,000, ये आ गया हमारा रिकनसाइल्ड बैलेंस। अच्छा, रिकनसाइल्ड बैलेंस का दूसरा नाम एडजस्टेड बैलेंस भी होता है। ये हमारी बन गई रिकन्सिलिएशन की स्टेटमेंट। अब इसमें से कुछ एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज कौन सी बनानी होती हैं? वो सारी एंट्रीज जो हमारी कैश बुक में लाई कर रही हैं। कैश बुक में लाई कौन कौन कर रहा है? ये देखो, एक ये, एक ये और एक ये तीन एंट्रीज बनेंगी। इन एंट्रीज को कहते हैं नेसेसरी एंट्रीज, है ना, जो सिर्फ हमारी कैश बुक में लाई कर रही होती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले डायरेक्ट डिपॉजिट 5,000, डायरेक्ट डिपॉजिट किया कस्टमर ने हमें पेमेंट की है, तो इसका मतलब बैंक डेबिट, और हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट था हमारा 5,000, टू रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये हो गई एक एंट्री। दूसरी पे आ जाए, ये 5,000 जो एरर था। अच्छा, ये एरर क्या था? एरर ये कुछ यूँ था हमारा कि 18,000 की पेमेंट हुई थी और हमने लेस कर दिए थे सिर्फ 13,000। 18,000 की जब पेमेंट की होगी तो एंट्री क्या बनाई होगी? पेबल डेबिट और हमारा बैंक क्रेडिट, सही ना। लाइबिलिटी कम हुई और दूसरी तरफ से एसेट कम हुआ, तो पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। यही एंट्री दोबारा बनेगी किससे? उस अमाउंट से जिससे पहले नहीं बनाई थी, 5,000 से। अकाउंट्स पेबल डेबिट और हमारा बैंक क्रेडिट टू रिकॉर्ड एरर इन कैश बुक। अमाउंट थी हमारे पास इसकी भी 5,000। आगे चलते हैं, ये आखिरी कुछ बिल्स पेबल थे जो कि पे करने होंगे, नहीं दिए, यहाँ पे दिए तो हमारे बिल्स पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट टू रिकॉर्ड बैंक पेड बिल्स। अमाउंट थी इसकी 10,000। यहाँ पर ही हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।